हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो भाई देखिए, बहुत सारे तर्क निकले, वितर्क निकले, अपनी तरह से स्टोरियाँ जोड़ी गई कि किस वजह से बग्गा और बग्गी नहीं आ रहे हैं। और कल तो ये स्थिति हो गई कि भाई वीडियो नहीं आया, तो भाई यहाँ वहाँ सब जगह पता लगाओ कि क्यों वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो आज फाइनली बग्गा और बग्गी का सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम पर वीडियो आ गया था, जिसमें पता चला कि क्यों इसके वीडियो कल नहीं आया था और क्या चीज़ें हो गई थी। तो भाई देखिए, चीज़ें इतनी गंभीर हो गई थी कि जिसकी वजह से इन्हें दिवाली की तैयारियां करते हुए कपल अचानक से गायब हो जाए तो लोगों को शॉक तो थोड़ा लगेगा, मगर जब पता चला कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई है तो भाई सबको चिंता होती है। और जो बग्गी रो रही थी वो तो लोगों को ज़्यादा ही टच कर रहा था, क्योंकि हंसती खेलती हुई बग्गी आज इतना रो रही थी तो वो किसी के लिए भी शॉकिंग हो सकता है। लोगों की आंखों में आंसू आ सकते हैं। क्योंकि बग्गी के पापा की तबीयत जो है बहुत ही ख़राब थी, वो सीरियस कंडीशन में थे। आई होप अब ठीक है वो, मगर उनका हुआ क्या था, उनके हार्ट में ब्लॉकेज आ गई थी, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। और वही शौक बग्गी के मम्मी को लगा था कि उनकी तबीयत देखो तो ऐसे लगे कि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी स्थिति में आ गई थी बग्गी की मम्मी, और बग्गी का भी रो रो के बुरा हाल था। तो जो चीज़ें जिनके साथ गुजरी हुई होती है ना, जो इसमें से निकले होते हैं, वो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि जिसने अपने पापा को खोया हो तो वो ये चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। और उसका असर जब फैमिली के ऊपर भी जो पड़ा होता है वो देखो तब पता चलता है कि भाई दूर से सब बातें करते हैं, मगर जो गुजरा होता है वो अच्छे से जानता है। जैसे मैंने भी मेरे पापा को खोया था, और ऐसे टाइम पे खोया था कि जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे पापा की थी, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी। और उस समय मैंने मेरे पापा को खोया था, और जो शादी की रंगत थी वो शादी हुई ही नहीं, उस तरह से कुछ था ही नहीं। उस पल को याद करने को भी दिल नहीं करता है, क्योंकि फैमिली की कंडीशन इतनी ख़राब थी। सबके अब रोते रोते सपने दो गमों के साथ एक बेटी को विदा किया हो तो उस घर की स्थिति क्या हो सकती है, आप लोग अच्छे से समझ सकते होंगे। क्योंकि एक तरफ उस घर में से एक आदमी था जो इतनी सारी अपनी बेटी की शादी की इच्छाएं थी, तैयारियां थी, वो लेकर चला गया। और दूसरी तरफ घर की रौनक वो बेटी थी जिसको पूछ के घर के सारे फैसले लिए जाते थे। वो बेटी को भी ससुराल विदा करना है, यानी 2 महीने में घर के 2 मेन सदस्य थे वो निकल गए। तो आप सोचो उनकी स्थिति क्या होगी। तो बस वो बग्गी का आज का जो दुख था वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मगर कुछ लोग होते हैं इसमें भी ये दुख समझ नहीं सकते, उन्हें इसमें भी पता नहीं जहर ही उगलना होता है, और अपनी मेंटालिटी किस हिसाब की है, किस हिसाब के उनके विचार हैं, वही पता चलता है। जैसे कि बग्गी के वीडियो के नीचे जब बग्गी ने कहा है कि सब प्रे करो मेरे पापा के लिए, नहीं, क्योंकि प्रे में बहुत ताकत होती है। और जब इतने सारे लोगों की प्रे अगर जुड़ जाए तो भाई वो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। वो चीज़ें मुझे वाईटी पे से मिली है, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब थी मैंने कितनी दफ़े कहा है कि यहाँ से जो मुझे दुआएं मिली उसकी वजह से मैं बहुत जल्दी ठीक भी हो गई थी। तो बस मैं भी यही प्रे करूँगी आज कि भाई बग्गी के पापा जल्दी ठीक हो जाए। आई होप कि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि जो चिंता उसके मम्मी के ऊपर हमें दिख रही थी उसके ऊपर से यही लग रहा था कि इनकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी चिंता करते करते। तो आई होप, हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान जी सब ठीक कर दे इनके घर में। जो भी घर में अपने दिया करोगे शाम को, तब बग्गी के लिए एक प्रे ज़रूर कर देना कि उसके पापा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि पापा सबके प्यारे होते हैं और उनका खोना बहुत ही दुखदायक होता है, सहन नहीं होता है वो चीज़ें। तो चलिए, मगर इसमें से लोगों को आप देखो कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर निकाल के लेके आते हैं। उस वीडियो के नीचे, बग्गी का जो वीडियो था उसके नीचे भी आ रहा था कि देखो तुम्हारे पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मगर वहाँ से तुम्हारी नंदों ने तो अपने वीडियो में बताया ही नहीं, उस बात का जिक्र किया ही नहीं। तो भाई वो चीज़ें उनको बतानी थी, ना ही कि इनको बतानी थी। यहाँ पे भी लोग घर तोड़वाने वाली चीज़ें कर रहे हैं।
जबकि पता है वो किस दौर से गुजर रही है, मगर फिर भी तुम्हारी नंदों ने ऐसा किया, तुम्हारी सास ने ऐसा किया, जबकि ये टाइम था उसे हौसला देने का, उसे कहने का कि सब ठीक हो जाएगा, हम प्रे करेंगे, तुम्हारे साथ सब पर अच्छा होगा, सब ठीक होगा। ये कहने के बजाय यहाँ पर कुछ ऐसी घटिया औरतें होती हैं जो यहाँ पर भी घी मसाला डालकर घर तोड़ाने का काम करती हैं। मगर चलिए, ये इनकी मेंटालिटी थी। मगर हुआ क्या था, कल एक लाइव हुई थी जो चिंदड़ियों के यहाँ पर डेली होती है। उस लाइव में भी कुछ ऐसी बातें हुई थी, अपनी तरह से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई थी, जहाँ पे कहा गया था कि बग्गी के पापा का कोई दोस्त है, उससे बग्गी के पापा ने अपनी बेटी की और अपने दामाद की सारी बातें की। आप देखिए स्टोरी कितनी अच्छी जुड़ी गई है, आप देखिए। और वो जिस दोस्त को उन्होंने बातें की, वो दोस्त ने अपने घर पर बताया, और उस घर की बेटी ने वो सारी चीज़ें देखकर, भाई ये चिंदड़ियों का चैनल देखती थी, और उस चैनल पर आकर उसने सारी हकीकत बताई। आप देखिए, इस बात पर यकीन कर सकते हैं हम कि भाई कहीं पे बग्गी के पापा के दोस्त थे, उसके ऊपर वहाँ पर बात पहुँची, उसके ऊपर से उन्होंने घर पे कहा, घर पे बिटिया ने सुना, उसने उस चैनल पे आकर लाइव में आकर अपनी सारी बातें बताई कि क्या क्या हुआ है इनके साथ, क्या क्या वो बातें हुई। एक आप सोचो जैसे कि एक पूरी कड़ी बनाई गई है, एक ये स्टोरी लगती है पूरी, कि आप देखो, एक तो जो ससुर जी हैं वो किसी अपने दोस्त को भी ये सारी बातें क्यों बताएंगे, और आप देखो कि ये उनको बताएंगे ठीक है, मगर वो जो आदमी है वो घर पे जाकर अपनी बीवी को क्यों बताएगा। वो तो दो दोस्तों के बीच की बातें हैं। चलिए, घर पे जाके बता भी दिया तो बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लगते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में वो बातें करते हैं कि यार मेरा दोस्त था, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। मगर यहाँ पे ये बिटिया ने भी वो बातें सुनी, और वो बिटिया फिर उसके ऊपर वो बिटिया ये चैनल भी देखती है चिंदड़ियों का, और वहाँ पे वो चैनल से कांटेक्ट कर वहाँ उसके लाइव में आके बातें करती है। ये बात आपको पता है किस तरह की हुई, जो पता है कि कुछ समय पहले जो प्रीति के कहते थे कि ये इसका इतने नंबर का बॉयफ्रेंड है, और लाकर बिठा दिया था, बस इसी तरह से इसे लाकर बिठा दिया है, एक अपनी तरह से कहानी जोड़कर, क्योंकि साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपना के हमें इनका घर तोड़ना है। एक तरफ बग्गी को बताना है कि बग्गी हम तुम्हारे साथ हैं, अगर घर जोड़ने की बातें होती तो उसे अच्छी बातें सिखाई जाती, उसे ये नहीं सिखाया जाता कि तुम अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा करो, तुम अपना एक नया चैनल खोल लो, तुम अब ये ऐसी चीज़ें मत करो, तुम अपनी नंदों से दूर रहो, ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। अगर उनका घर बसा हुआ देखना चाहते हो, यहाँ पर इतनी बातें हुई कि जहाँ पर लोग अपने घर की प्रॉपर्टी के झमेले में से नहीं उतरते हैं, यहाँ पर इन चिंदड़ियों को उनके घर की प्रॉपर्टी की बातें सूझ रही है कि भाई प्रॉपर्टी में क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। एक अच्छी सी स्टोरी सबके सामने रखी जाती है, और आप देखो इतने लोग वो स्टोरी सुनते भी हैं, और कितने लोग उस स्टोरी को सही भी मान लेते हैं कि नहीं ये बातें सही है, सच में ऐसा हुआ है। मगर यहाँ पर डीजेगंज में कुछ बातें अलग ही अंदर चल रही है, मगर इस बार इन्होंने शायद डिसाइड किया है कि हमें यहाँ पर वाईटी पर ये बातें नहीं लेके आनी है, चाहे यहाँ पर ये चिंदड़ियाँ कितनी भी कोशिश करे हमारे बारे में बातें बनाने की, मगर हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलना है, तो वो यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं करते हैं। उन्हें कितना उश्केरा जाता है कि भाई बड़ी दीदी ऐसी, प्रीतो ऐसी, वो वैसा, इस तरीके से उनसे सारी चीज़ें उगलवाई जा रही है, मगर वहाँ से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तो ये ज़्यादा ही बेचैनी से मची हुई है, एक इन चिंदड़ियों को और दूसरे उस बंकू को, इसलिए सारी चीज़ें यूज हो रही है। क्योंकि आज आप देखो, हम लोग बातें करेंगे तो किसकी बातें करेंगे, जो अपने घर में प्रॉपर्टी है, जो नहीं है वो बातें होंगी। और उसमें भी बिटिया जो होती हैं, बेटियां, वो तो कह देती है कि अगर जब तक ससुराल में सब ठीक है तब तक वो बिटियों को अपने मायके में से कुछ नहीं चाहिए होता है, प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं चाहिए होता है। मगर यहाँ पे ये चिंदड़ियों को चिंता हो रही है बग्गी के मायके की प्रॉपर्टी की।
कि भाई बग्गी के मैके वाले अगर इसे ये प्रॉपर्टी दे देंगे, अपने ऊपर वाला हिस्सा दे देंगे, फिर ये बग्गा है ये यहाँ पर भी हक जमाएगा, वहाँ पे भी हक जमाएगा, फिर ये सब लोग आकर इस प्रॉपर्टी में बस जाएंगे। बग्गी के मम्मी के साथ ऐसा होगा, इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। इनके 2 भाइयों का क्या होगा? अरे वो सरकारी कामकाज करने वाले जो आदमी हैं, तो क्या उन्हें इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी? वो ये सारी चीज़ें नहीं जानते होंगे? ऐसे ही सारी चीज़ें हो जाती है। एक ख्याली पुलाव यहाँ पर पीछा जाता है। तो चलिए इन चिंदड़ियों की जो आज चर्चाएँ जो हो रही है, अब आज फिर बग्गी के पापा की तबीयत के बारे में पता चलेगा। तो आज देखते हैं कि ये उनके लिए सहानुभूति दिखाती हैं या फिर उसमें भी घर तोड़ने की जो इनकी प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो रहती है। तो भाई सब मेरी तरह से सब लोग अपने यहाँ पर प्रे ज़रूर करना बग्गी के पापा के लिए कि वो जल्दी से ठीक चल जाए। बड़े दिन चल रहे हैं तो किसी के साथ इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए कि बड़े दिन चल रहे हैं और उनकी ऐसी हालत है। तो प्लीज़ बग्गी के पापा के लिए प्रे करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए